नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि जिसकी डिमांड आप लोगों ने खुद ही की थी। हमारी पिछली कई वीडियोस में लोगों ने कमेंट करके पूछा कि हमारी कुंडली के शुक्र की इस ग्रह के साथ युति है, इसका क्या मतलब होगा? क्या ये अच्छा है? क्या ये टेंशन लेने वाली कोई बात है? तो बस आज की ये वीडियो पूरी तरीके से आपकी डिमांड पर बनाई जा रही है। यानी कि आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की बाकी के ग्रहों के साथ युतियों के बारे में। देखिए, शुक्र का नाम आते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है लग्जरी, आराम, ऐशो आराम वाली जिंदगी। जो लोग शुक्र से ज्यादा प्रभावित होते हैं वो स्टाइलिश होते हैं, स्मार्ट होते हैं और एक अलग ही तरह की अट्रैक्शन उनके अंदर होती है। मतलब जब भी ये कमरे में एंट्री करते हैं, लोग खुद ब खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये अट्रैक्शन अच्छा भी हो सकता है और दिक्कत देने वाला भी। शुक्र असल में कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है, काल पुरुष कुंडली के अंदर। दूसरा भाव धन का, आपकी वाणी का, कुटुंब का स्थान। और जबकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार सातवां भाव आपकी शादी, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शुक्र की स्थिति आपकी लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप दोनों पर असर डालती है। अब सोचिए, अगर यही शुक्र किसी और ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी नेचर में भी क्या बदलाव आएगा? कभी ये असर जबरदस्त फायदेमंद होगा तो कभी ये आपकी लाइफ को सीधा सीधा चैलेंज कर देगा। अब देखिए, ये कलयुग है और यहाँ हर किसी को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन शुक्र अगर सही ग्रह के साथ हो तो लाइफ आसान बन जाती है। पैसा, रिश्ते, सुख सुविधाएं, ये सब चीजें शुक्र के साथ कनेक्टेड होती हैं। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में शुक्र कौन से ग्रह, फलाने ग्रह के साथ बैठा है, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए। हर युति का एक अलग असर होता है। वो असर सिर्फ कुंडली देखकर नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपके एक्सपीरियंस और आपकी सोच से भी जुड़ा होता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे कि शुक्र ग्रह के साथ किसी और ग्रह के साथ बैठा हो तो उसकी क्या स्टोरी बनती है। और हाँ, आज हम केवल ज्ञान ही नहीं, इस मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर आपको समझाएंगे ताकि आपको सुनने में अच्छा भी लगे और आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज थी वो दूर भी हो जाए। तो चलिए, आज के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि शुक्र अलग अलग ग्रहों के साथ बैठता है तो आपकी जिंदगी में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न लेकर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र और सूर्य की इस युति में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा इंसान अपने अंदर किसी न किसी टैलेंट का खजाना लिए घूमता है। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनका आर्टिस्टिक साइड बहुत स्ट्रांग होता है। अब चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो या फिर क्रिएटिव स्किल, ये लोग किसी न किसी चीज में मास्टर होते ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें अपने टैलेंट का खुद ही अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर सही गाइडेंस मिले तो ये अपनी फील्ड में झंडे तक गाड़ देते हैं। अब थोड़ा सा और इसको डीपली समझें कि शुक्र कोमल ग्रह है, रोमांस, सौंदर्य, ऐशो आराम का कारक। और जबकि सूर्य एकदम अग्नि तत्व, जलने और झुलसने वाला ग्रह। जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसका असर सबसे पहले रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है, या फिर रिश्तों में कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आ जाती है। मतलब ये लोग खुद नहीं समझ पाते कि इन्हें क्या चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खराब युति है। ये तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है।
बस इसे हैंडल करना आना चाहिए। अगर शुक्र और सूर्य सही जगह बैठे हों, तो इंसान अपने काम में बहुत फोकस्ड होगा, एकदम परफेक्शनिस्ट टाइप। ये लोग जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, वहाँ कुछ नया और क्रिएटिव करने की सोचते हैं। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें वो इंटेंसिटी महसूस नहीं होती, जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अब जरा आप सोचिए, अगर शुक्र कमजोर हो जाए तो क्या होगा? फिर तो ये युति की और भी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ऐसे में आदमी काम में इतना खो जाता है कि उसे अपने पार्टनर, फैमिली और इमोशनल साइड का एहसास ही नहीं होता। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि या तो वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहते हैं। लेकिन अगर शुक्र मजबूत हो, तो ये युति इंसान को चार्मिंग और सोशल बना देगी, जिससे ये लोगों के बीच में पॉपुलर होते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बार-बार प्रॉब्लम आ रही है, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दीजिए। शुक्र से जुड़े कुछ सिंपल उपाय, जैसे सफेद चीजों का दान, शुक्र से संबंधित परफ्यूम या इत्र, साफ-सुथरे कपड़े पहने, ये सब चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। और हाँ, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो उसे पहचानिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति वालों को अपनी क्रिएटिविटी परफेक्ट लेवल तक ले जाने की ताकत देती है। हम बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा, दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट हैं। शुक्र आपके लग्जरी, कंफर्ट और लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि चंद्रमा आपके इमोशंस, मन और सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं, तो आप ऐसा इंसान होते हैं जो देखने में तो चार्मिंग होगा, साथ ही नेचर भी बहुत सॉफ्ट और विनम्र होगी। आप अपने लुक्स, ड्रेसिंग स्टाइल और ओवरऑल प्रोजेक्शन को लेकर बहुत अवेयर होते हैं। फैशन, ब्यूटी, क्रिएटिव इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। अब देखिए, अगर किसी का शुक्र चंद्रमा एक साथ बैठे हों और वो खास तौर पर लेडीज से जुड़े किसी काम में हो, बस पैसा ही पैसा होगा। ऐसे लोग फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या फिर मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच नेचुरली ही सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। अगर बिजनेस कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम का या फैशन ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ हो, तो शुक्र और चंद्रमा की युति आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। लेकिन लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी कमजोर हो गया, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर शुक्र वीक हो गया, तो लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर चंद्रमा कमजोर हो गया, तो इमोशनल बैलेंस डगमगा सकता है, यानी मूड स्विंग, ज्यादा सेंसिटिव होना, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत जरूरी है। जब शुक्र चंद्रमा की युति होती है, तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल और अटैचमेंट रखने वाला बन जाता है। कई बार ये इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि लोगों के लिए खुद को बार बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रिलेशनशिप में ये चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आपको लगता है कि लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, तो संभल जाइए। हर किसी के लिए खुद को इतना एक्सपोज मत करिए कि लोग आपकी कद्र ही करना भूल जाएं। अब आते हैं कुछ प्रिकॉशंस पे। देखिए, दिल की सुने, लेकिन दिमाग को ऑन रखें। इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन मत लीजिए, खासकर रिलेशनशिप और पैसे के मामले में। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब सच्चे हैं। लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए अपनी वैल्यू समझिए। अच्छे दिखना और स्टाइलिश रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग मत करिए। चंद्रमा और शुक्र की युति वाले लोग
कई बार जरूरत से ज्यादा शॉपिंग में पैसा उड़ा देते हैं। क्रिएटिव बनिए लेकिन डिसिप्लिन रखना सीखिए, वरना आपकी टैलेंट एनर्जी बिखर जाएगी। शुक्र और चंद्रमा की युति आपको नेचुरली चार्मिंग और क्रिएटिव तो बनाती ही है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया तो दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको इमोशंस और फाइनेंशियल डिसीजंस को बैलेंस करके चलिए और लाइफ में ग्रोथ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अब बात करते हैं शुक्र और मंगल की। देखिए, जब शुक्र और मंगल एक साथ बैठते हैं ना, तो बंदा चार्मिंग, क्रिएटिव, पैशनेट होता है। मतलब स्टाइल, एक्शन और अग्रेशन तीनों में जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे ये मेल की कुंडली में हो चाहे फीमेल की कुंडली में हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि मंगल और शुक्र का मतलब है करेक्टर ढीला। किसी ने ये अफवाह फैला दी, ये तो सरासर गलत है। शुक्र आपके लग्जरी, एस्थेटिक्स और रिलेशनशिप और एंटरटेनमेंट का प्लेनेट है, और मंगल आपकी एनर्जी, पैशन और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। अब सोचिए, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो धमाल ही तो मचाएंगे ना। क्या खास बात दिखती है इसमें? पर्सनैलिटी में गजब चार्म। आप जहां जाएंगे लोग नोटिस किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आपकी प्रेजेंस ही अलग होगी। लोग आपकी बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल को तुरंत पकड़ेंगे। इसके साथ ही क्रिएटिविटी का पावर हाउस भी बनता है ये। शुक्र और चंद्र शुक्र और मंगल की युति फिल्म, फैशन, एक्टिंग, मीडिया, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मेकअप, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां एस्थेटिक्स और पैशन हो वहां आप छा सकते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड में कितने बड़े बड़े स्टार्स की कुंडली में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं, गिन नहीं सकते आप। लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में पैशन तो भर भर के होगा। आप इंटेंस, लविंग, रोमांटिक और एक्सप्रेसिव रहेंगे। यानी पार्टनर को सरप्राइज देना, डेट प्लान करना, स्पेशल फील कराना, ये सब आपकी डिक्शनरी में बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। बिजनेस और सक्सेस में बूस्ट की बात करें अगर, तो आप एंटरप्रेन्योर, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट और फिटनेस, मीडिया या फिर सेल्स में, तो समझ लीजिए कि आपकी ये युति आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। प्रिकॉशन, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाकर रखिए। इंस्टेंट इस युति के लोग अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट मतलब मेहनत करनी नहीं और लाइफ में सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, डिसिप्लिन रखो तभी लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। अपने एंगर और ईगो को कंट्रोल करिए। देखिए, शुक्र मंगल मतलब तभी आंखों का सबकी आंखों का तारा। लेकिन बस ये याद रखना है, चार्म और पैशन तभी तक काम का है जब तक वो सही दिशा में यूज हो रहा है। आपकी कुंडली में ये युति है तो खुद को एक ब्रांड की तरह डेवलप करो। अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी पैशन को करियर में बदलो। अब बात करते हैं शुक्र के साथ अगर बुध एक साथ आ जाए तो बस समझ लीजिए कि बुद्धि में स्मार्टनेस, बोलचाल में चार्म और लाइफ में लग्जरी का जबरदस्त मेल। इस कॉम्बिनेशन को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ये नाम ही बता देता है कि इसमें धन, बिजनेस, कम्युनिकेशन का तगड़ा रोल है। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की जोड़ी बैठी है तो एक बात तो पक्की है, आप बोलने में मास्टर हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में तेज हो और पैसा कमाने के लिए स्किल्स लेकर आए हो। बोलने की कला में उस्ताद, आपकी बातों में एक ऐसा जादू होगा कि सामने वाला हाँ में हाँ मिलाए बिना रह नहीं सकता। लोग आपकी बातों से कनेक्ट होते हैं, चाहे आप दोस्ती निभा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो। मनी मनी मनी, बुध बिजनेस और लग्जरी दोनों का स्वामी है। यानी अगर आप सही तरीके से इन इस एनर्जी को यूज कर लो तो जिंदगी में पैसा, स्टेटस, ऐशो आराम कभी कमी नहीं रहेगी। बैंक बैलेंस हमेशा ग्रो करेगा। सुपर फास्ट लर्निंग और अडेप्टिव नेचर
आप किसी भी माहौल में खुद को फिट कर सकते हो। सीखने की स्पीड तेज होती है। आप ट्रेंड को पहले पकड़ लेते हैं, इसलिए इस युति वाले लोग मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, पब्लिक रिलेशनशिप, मीडिया, राइटिंग और डिजाइनिंग में बेस्ट होते हैं। फ्लर्टी भी हो आप, लेकिन क्लासी भी हो। शुक्र रोमांस और अट्रैक्शन का राजा है, और बुध हाजिर जवाबी का और चतुराई का। मतलब आपकी बातें जो हैं ना सिर्फ स्मार्ट होंगी, उनमें एक नेचुरल फ्लर्टी टच भी हो सकता है, लेकिन ये लाइट हार्टेड और क्लासी लेवल पर होगा, जो आपको भी अट्रैक्टिव बना देगा। लग्जरी और ब्रांडेड चीजों का क्रेज तो बहुत है आपके अंदर। महंगी चीजों का टेस्ट नेचुरल ही होता है। फैशन ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में और लग्जरी लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का आपका अलग ही तरीका होगा। कुछ प्रिकॉशन, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, इम्पल्सिवनेस से बचिए। देखिए, पैसा कमाने की ताकत है, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटि पैसा उड़ाने की भी आदत होगी आपके अंदर। खर्च और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बनाओ, वरना कुछ सालों में समझ आएगा कि पैसा तो कमाए थे, लेकिन टिके क्यों नहीं। मैनिपुलेशन का सही यूज करिए। हाँ, आपको लोगों को कन्विंस करना, नेगोशिएट करना और अपनी बात मनवाना आता है, लेकिन इसे सिर्फ फायदे के लिए मत यूज करो, नहीं तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, इमेज डाउन हो जाएगी। मोटिवेशन, पैसा और दिमाग दोनों यूज करो। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बुध की युति है, तो आप खुद एक बिजनेस ब्रांड की तरह डेवलप करना चाहिए अपने आप को। अपने टैलेंट को मोनेटाइज करने पर फोकस करिए, सिर्फ दिखावे में मत जाइए। पैसा कहाँ से और कैसे ग्रो करना है, इस पर काम करिए। लग्जरी और पैसा भी तभी अच्छा लगता है जब उसके पीछे स्मार्ट माइंड, हार्ड वर्क हो। अगर आप मेहनत करोगे, सही प्लानिंग करोगे, तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक पाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र और गुरु की। एक साथ बैठ जाएं तो समझ लो धर्म और भौतिकता का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। ये ऐसा योग है जो आपको एक साथ लाइफ में ऐशो आराम भी देगा और ज्ञान का खजाना भी खोलेगा। आपका दिल भी बड़ा होगा, लाइफस्टाइल भी। आप वो इंसान होंगे जो ब्रांडेड चीजों को पसंद भी करेंगे और मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका नेचर इतना बैलेंस्ड होगा कि कभी धन और सफलता से अंधे नहीं होंगे, और कभी अध्यात्म में इतना खो नहीं जाएंगे कि रियल लाइफ से कट जाए। आपके पास लाइफ को जीने का सही तरीका होगा। आपके पास गुरु का विजडम होगा, शुक्र की लग्जरी होगी, आप में डिसीजन लेने की ताकत होगी, हर सिचुएशन को समझने का दमदार नजरिया होगा। बोलना बोलने में ऐसा चार्म कि लोग फैन हो जाएंगे। आपकी बातों में एक ऐसी मिठास, लॉजिक होगा कि कोई भी आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आप टीचिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशन, कोचिंग, स्पिरिचुअल फील्ड में अपनी पहचान बना सकते हैं। आप ऐसे इंसान हो जो पूजा पाठ भी करेंगे और ब्रांडेड परफ्यूम भी लगा कर चलेंगे। धर्म और भौतिकता का बैलेंस रखना कोई आपसे सीखे। आपका नजरिया इतना खुला होगा कि लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे। इमोशनल और लॉयल, प्यार और रिश्ते के मामले में आप गहराई से सोचने वाले इंसान हो। आप सिर्फ आकर्षण में नहीं फंसते, आपको लॉयल्टी और अटैचमेंट चाहिए। सीखने और सिखाने की जबरदस्त काबिलियत होती है ऐसे लोगों में। आप में नॉलेज लेने और देने की दोनों की जबरदस्त क्वालिटी है। इसीलिए आप अच्छे टीचर, गाइड, मेंटोर, लाइफ कोच, योग ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो धर्म और भौतिकता का बैलेंस बना के रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, अनरियलिस्टिक
मत बनिए। कई बार ये लोग आपको सिर्फ बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन एक्शन लिए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। बोलने से पहले बहुत बार सोचें, खर्चे पर कंट्रोल रखें। धन और ज्ञान दोनों यहाँ पर यूज होते हैं। आपके पास दोनों की तरह ताकत है पैसा कमाने की और सही रास्ते पर चलने की। इसे बेकार मत जाने दीजिए। आप में नॉलेज देने की नेचुरल क्वालिटी है। इसे यूज करके लोगों की मदद करो। टीचिंग, गाइडेंस और मोटिवेशनल आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अब बात करते हैं शनि और शुक्र एक साथ हो तो समझ लीजिए लग्जरी मीट्स डिसिप्लिन। इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिल गया आपको। ये ऐसा योग है जो आपकी लाइफ में ऐशो आराम भी देगा और स्ट्रगल की वैल्यू भी सिखाएगा। मतलब आप पैसा कमाना भी सीखेंगे और उसे सही तरीके से मैनेज भी करना जानेंगे। आपकी लाइफ में सफलता आएगी, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और यही असली गेम है। सब्र और मेहनत का कॉम्बिनेशन, सक्सेस का पेशेंस टेस्ट। आप जो भी चाहेंगे वो जरूर मिलेगा, लेकिन हार्डवर्क और टाइम लगाकर। ये वो योग है जो इंस्टेंट सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। रियलिटी वर्सेस फैंटेसी का बैलेंस। आप दुनिया की खूबसूरती को पसंद करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेंगे। मतलब सिर्फ सपनों में ही नहीं जाएंगे, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कम बोलो, ज्यादा करो। लग्जरी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बेस्ट देते हैं। आपकी लाइफ में बड़ी सक्सेस देर से आएगी, लेकिन जब आएगी तो रुकने वाली नहीं है। रिलेशनशिप में लॉयल्टी और गहराई। आप किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस और लॉयल रहेंगे। दिखावे से रिश्तों से दूर रहेंगे और डीप कनेक्शन को ज्यादा वैल्यू देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी, आप जितना कम बोलेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। और ये सही भी होगा। आपकी चुप्पी ही आपकी पावर बनेगी। प्रिकॉशंस, ओवर थिंकिंग से बचिए। अकेले और रहने और डिप्रेशन में रहने से बचिए। ज्यादा रिजर्व मत बनिए। फिजूल खर्ची और कंजूसी दोनों से बचिए। सक्सेस लो होगी, लेकिन आएगी जरूर। पेशेंस, हार्डवर्क और सक्सेस जो धीरे धीरे चलता है वही लंबे समय तक चलता है। अगर आपको सक्सेस सेंस में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही। जिंदगी की असली लग्जरी वो होती है जो मेहनत से कमाई जाती है। अगर शुक्र और शनि साथ में है तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस डटे रहिए। लोगों को दिखाने के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। ये लोग आपको अपनी कीमत खुद समझाने का हुनर देते हैं। अब बात करते हैं शुक्र और राहु की। एक साथ बैठ जाएं आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी का असली टेस्ट शुरू हो गया। ये कॉम्बिनेशन आपको जिंदगी में बड़े बड़े मौके देगा, लेकिन उनमें कितना सच कितना छलावा है, ये समझना आप पर डिपेंड करता है। मतलब आपको पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, लाइमलाइट भी मिलेगी, लेकिन क्या ये असली होगी या सिर्फ एक इल्यूजन, एक छलावा? यही इस कॉम्बिनेशन का असली खेल है। शॉर्टकट वाली सक्सेस का धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ अचानक से आने लगे। लेकिन ध्यान रहिए, राहु किसी चीज को टिकाऊ नहीं रखता। आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, लेकिन अगर ये गलत डायरेक्शन में गई तो नुकसान भी तगड़ा होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को क्लियर रखिए। आपको हर चीज रॉयल चाहिए, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान घर, लेकिन अगर ये राहु नेगेटिव हो गया तो सारी चीजें सिर्फ दिखावा रह जाएंगी और सेटिस्फेक्शन जीरो होगा। हर चमकने वाली चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे जो बहुत लुभावने होंगे।
लेकिन का असली हर मौका असली नहीं होगा। राहु का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए वही आपको छलावा लग सकती है। ग्लैमर, मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड का असर आपको सोशल मीडिया, फिल्मों, मॉडलिंग, म्यूजिक, डिजिटल बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन फेक इमेज मत बनाइए, वरना एक दिन सच में सामने आ ही जाएगी कोई ना कोई बैड चीज। कुछ प्रिकॉशन: गलत रास्तों से पैसा मत कमाइए, इल्यूजन से बचिए, ज्यादा एम्बिशन और कम सेटिस्फेक्शन, फेक लोगों से बचिए, गलत आदतों से बचिए। फेक लोगों से बचने का क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ खुद का फायदा उठाना होगा। इसीलिए हर चमकने वाली चीज पर भरोसा मत कीजिए। सक्सेस जरूरी है, लेकिन सही रास्ते से। अगर आप सही रास्ते से सही तरीके से काम करेंगे तो शुक्र प्लस राहु आपको फेमस भी बनाएगा और रिच भी। लेकिन गलत रास्ते पे गए तो सिर्फ पछतावा होगा। रियलिटी में जियो, फैंटेसी में नहीं। आपके सपने बहुत बड़े होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। फेक दिखावे से बचिए, रियल बनिए, और हर शॉर्टकट सही नहीं होता। अब बात करते हैं शुक्र और केतु की। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्यार, धन दौलत, भौतिक सुख की डेफिनेशन को ही बदल देगा। मतलब या तो आपके अंदर डेडिकेशन होगी कि लाइफ में एकदम हाई लेवल पर सक्सेस पानी है, या फिर आपको अचानक से भौतिक चीजों से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। मनी और मोक्ष, आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा। कभी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए तो कभी मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर अध्यात्म में लग जाए। ये एक्सट्रीम सोच आपको डिसाइड नहीं करने देगी कि असल में आपको चाहिए क्या। कमिटमेंट इश्यूज वर्सेस ट्रू लव, इस योग के साथ प्यार में फैंटेसी ज्यादा और प्रैक्टिकली कम हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी से कनेक्शन बहुत गहरा है, लेकिन जब रियल लाइफ में उसे परखेंगे तो लगेगा कि वो बस एक इल्यूजन था। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, हिडन टैलेंट्स और अननोन स्किल्स। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी असली स्किल क्या है, यही क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, आप में कुछ ऐसी गुप्त क्षमताएं होती हैं जिनका आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। बस सही टाइम पर उन्हें पहचानना जरूरी होता है। देखिए, केतु है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाएगा ही झुकाएगा। आपका मन किसी न किसी रूप में अध्यात्म, मेडिटेशन, योग या फिर ओकल्ट साइंस की तरफ जरूर जाएगा। लेकिन अगर ये ध्यान सही डायरेक्शन में नहीं गया तो भटकाव भी हो सकता है। अब कुछ प्रिकॉशन जो इस योग को कंट्रोल करने में बहुत जरूरी है। फेक रिलेशनशिप से बचिए। आपको कई बार ऐसे लोग, कोई ऐसा इंसान आपके लिए परफेक्ट लगेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो बस टेम्परेरी अट्रैक्शन था। फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ के लीजिए। इजी मनी ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर एनालिसिस के किसी भी स्कीम में ना फंसे, वरना गलत डिसीजन का पछतावा होगा। हर चीज छोड़कर भागने की आदत मत बनाइए। कभी कभी ऐसा होगा कि सब छोड़कर पहाड़ों में जाने का मन करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रहना भी जरूरी है। लोग आपकी सादगी का फायदा उठा सकते हैं। फालतू की चिंताओं से बचिए। आप में स्पेशल टैलेंट है, उसे यूं ही वेस्ट मत करिए। अगर आप इन एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका नाम, पहचान एकदम अलग लेवल पर होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान दीजिए कि वो सिर्फ एक फैंटेसी ना हो, उसमें सच्चाई भी हो। आपकी सोच सबसे अलग है, इसे अपनी ताकत बनाइए। केतु आपको दुनिया से अलग सोचने की ताकत देता है, तो इसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। सही रास्ते पर चलेंगे तो सक्सेस पक्की है।
लाइफ में कितने भी उतार-चढ़ाव आ जाएँ, अगर आप फ़ोकस्ड रहेंगे, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, ये तो था आपकी अपनी डिमांड पर कि शुक्र के साथ आपका फलाना-फलाना ग्रह बैठा है, तो उसके क्या योगायोग हो सकते हैं, क्या उसका फल हो सकता है। तो इसी तरीके से आप हमारे को कमेंट में बताते जाइए कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड के ऊपर सभी वीडियोस को बनाएँ और आप तक वो ज्ञान की धारा पहुँचाएँ, जिन सब से आप और ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे और कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।